नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल सनातन सत्य ज्ञान में। सभी को हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए आज के इस वीडियो में जानेंगे मौनी अमावस्या, माघी अमावस्या कब है, इसकी पूजा विधि क्या है, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या को माघ अमावस्या, मौनी अमावस्या कहते हैं। इस दिन मनुष्य को मौन रहना चाहिए। गंगा, यमुना या अन्य पवित्र नदियों, जलाशय या फिर कुंड में स्नान करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी शब्द से ही मौनी की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इस दिन मौन रहकर व्रत करने वाले व्यक्ति को मुनि पद की प्राप्ति होती है। माघ मास में होने वाले स्नान का सबसे महत्वपूर्ण पर्व होता है माघ अमावस्या, और इस दिन स्नान और दान का पुण्य विशेष महत्व है। मौनी अमावस्या के दिन मौन रहने का विशेष महत्व है। अगर मौन रहना संभव ना हो तो अपने मुख से इस दिन कटु वचन ना बोले। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है और अमावस्या के दिन चंद्र दर्शन नहीं होते हैं। इससे मन की स्थिति कमजोर रहती है। इसलिए इस दिन मौन रहकर व्रत रखकर मन को संयम में रखने का विधान बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु, भगवान शिव दोनों की ही पूजा का विधान है। मौनी अमावस्या के दिन प्रातःकाल स्नान किसी नदी, सरोवर या पवित्र कुंड में करना चाहिए। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। पितरों को जल, तिल और कुशा मिलाकर अर्पण करना चाहिए। इस दिन व्रत रखकर जहाँ तक संभव हो मौन रहना चाहिए। गरीब या भूखे व्यक्ति को भोजन अवश्य कराएं। इस दिन व्रत रखकर जहाँ तक संभव हो मौन रखें। इस दिन भोजन अवश्य कराना चाहिए गरीब व्यक्ति को। अनाज, वस्त्र, तिल, आंवला, कंबल, पलंग, घी और गौशाला में गाय के लिए भोजन अवश्य दान करें या दक्षिणा दान करें। यदि आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं तो गौदान, स्वर्ण दान या भूमि दान भी कर सकते हैं। और हर अमावस्या की तरह माघ अमावस्या पर भी पितरों को याद अवश्य करना चाहिए। इस दिन पितरों का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और दीपदान करना चाहिए। पितरों के नाम से दीपदान दक्षिण दिशा की तरफ कर सकते हैं या पीपल के पेड़ के नीचे भी किया जा सकता है। लेकिन इस बार अमावस्या तिथि रविवार के दिन पड़ रही है। ऐसे में आप पीपल की पूजा करें या ना करें, तुलसी जी की पूजा करें या ना करें। चलिए आपको बताते हैं। इस बार माघ अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 18 जनवरी रविवार को 12:05 से, यानी कि शनिवार की देर रात 12 बजे के बाद यह समय रहेगा। अमावस्या तिथि रविवार को पूरा दिन रहेगी और रविवार को ही रात 12 बजे के बाद, यानी कि 19 जनवरी सोमवार को 1:21 AM पर अमावस्या तिथि समाप्त होगी। इसलिए इस बार 18 जनवरी दिन रविवार को ही अमावस्या मनाई जाएगी। अमावस्या स्नान, दान और व्रत भी इसी दिन होगा। 18 जनवरी रविवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:37 से 6:25 तक रहेगा, जब आप सुबह स्नान करके पूजा पाठ कर सकते हैं। सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6 बजे। प्रातः काल की जो पूजा मुहूर्त रहेगी सुबह 5:54 से 7:15 तक रहेगा। शाम की पूजा शाम 5:46 से 7:09 तक कर सकते हैं। इसी समय दीपदान करना भी सबसे शुभ रहेगा। पितृपूजा, श्राद्ध, पिंडदान आज सुबह 11:05 से 1:30 तक कर सकते हैं। और इस दिन राहु काल समय 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। इस पवित्र दिन पर पितरों की कृपा पाने के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अगर संभव हो तो हरिद्वार या गंगा जी जैसे तीर्थ स्थलों पर जाकर दान करें। और आज के दिन पंचबली कर्म भी करें, जिसका अर्थ होता है कि घर पर बना हुआ सात्विक भोजन गाय, कौवे, चींटी, कुत्ते और किसी ब्राह्मण को अर्पित करें। ऐसा करने से पितृदोष दूर होता है और रुके हुए काम भी पूरे होते हैं। इस दिन 4 बत्तियों वाला दीपक सरसों के तेल से जलाकर घर की दक्षिण दिशा में रखने से जीवन की और घर की नकारात्मकता दूर होती है। इस बार रविवार के दिन अमावस्या पड़ने के कारण आज आप मानसिक रूप से पीपल के वृक्ष का ध्यान कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष में वास करने वाले श्री ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी पितरों का ध्यान करके मानसिक रूप से दीपदान कर सकते हैं और परिक्रमा भी कर सकते हैं। और इसी तरह से रविवार के दिन तुलसी जी की पूजा न करके आप रविवार के बाद अगले दिन सुबह तुलसी जी की भी पूजा
परिक्रमा या जल अर्पित कर सकते हैं। आज के दिन मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने से जीवन में आ रही बाधाएं भी बहुत हद तक दूर होती हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपने मौन रहने का संकल्प पूरे दिन का लिया हुआ है तो इस बीच में गलती से भी बोलने पर व्रत टूट सकता है। यदि पूरे दिन मौन रहना संभव ना हो तो सुबह सवा घंटे तक या जब तक आप सुबह पूजा पाठ या जब तक आप नहीं कर लेते तब तक आपको मौन रहना चाहिए। पूरी तरह से मौन रहकर ही मंत्रों का जाप, पूजा पाठ, कथा श्रवण आदि इस दिन किए जाते हैं। इस दिन अन्न वस्त्र कंबल का दान करें, जरूरतमंदों की सहायता करें, गौ सेवा करें और पशु पक्षियों को दाना डालें। पूरे दिन मौन व्रत रखने का प्रयास करें। संध्या समय के घर की दक्षिण दिशा में चौमुखी दीपक अवश्य जलाएं। श्रद्धा और शांति के साथ पितरों का तर्पण स्मरण करें। मौनी अमावस्या का संबंध मौन व्रत और पितृ तर्पण से ही माना गया है। चूंकि अमावस्या तिथि पितरों से जुड़ी मानी जाती, इसलिए इस दिन तर्पण और दान करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और पितृदोष में कभी आती है। यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और प्यारे प्यारे से कमेंट करना ना भूलिएगा। कमेंट में आप हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आपके यहाँ मौनी अमावस्या का व्रत कैसे किया जाता है आप कमेंट में बताइएगा। सभी को हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ श्री हरि की कृपा आप सबके परिवार पर बनी रहे। सभी को माघी अमावस्या, मौनी अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भोलेनाथ।